मेरे प्रिय आत्मीय बंधु, आज स्वबोध साधना सत्र का ये दूसरा दिन है। आप सबकी उपस्थिति देखकर हृदय को आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि अनेक जन हैं इस संसार में जो संसार के सुख वैभव के पीछे भाग रहे हैं और ऐसी दौड़ में जिनके अंतर में स्वयं को जानने की प्यास जगी है, जो परमात्मा पथ के पथित बनने को तैयार हुए हैं, तो ऐसे बिरले जनों को देखकर हृदय को आनंद का भाव प्राप्त करना स्वाभाविक है। यह मानव तन कितना दुर्लभ है। सब शास्त्र इसकी महिमा गाते हैं, लेकिन यह कितना आश्चर्यमय है, कैसा आश्चर्य से परिपूरित है कि यह मनुष्य इस नर्तन को प्राप्त करके भी इसकी महिमा से विमुख है। इसकी महिमा से विमुख वह अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर देता है कि उसके हाथ में कुछ आता नहीं। यद्यपि संसार जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें चाहे चर हो चाहे अचर हो, जड़ चेतन सब कुछ उस परमात्मा की ही सृष्टि है। उस प्रभु के अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं है। सब उन्हीं का प्रकाश है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान ने इस मनुष्य देह की महिमा को कहते हुए
जैसी अभिव्यक्ति दी है कि यद्यपि उनके लिए सभी प्रिय हैं, क्योंकि सभी उनके ही उपजाए हुए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है। भगवान की वाणी है कि यद्यपि सब कुछ मेरे ही द्वारा उपजाया गया है, सभी मेरे प्रिय हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। लेकिन इसमें जो मनुष्य है वह मुझको सबसे अधिक प्रिय है। तो वास्तव में ये मानव तन ऐसी गरिमा से पूरित है, क्योंकि इस मानव तन में ही उस परमात्मा के प्रकाश की अनुभूति करने में ये जीव समर्थ हो पाता है। योनियां तो बहुत हैं। शास्त्र कहते हैं कि आकर 4,84,00,000 हम लोग सुनते हैं, अनुभव में आता है, देखते हैं। अंडज हैं, स्वेदज हैं, जरायुज हैं, उद्भिज हैं। ये जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, अंडे के रूप में जिनका जन्म होता है, स्वेद से जो उत्पन्न होते हैं, जो वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं, गर्भ के द्वारा जिनका जन्म होता है। तो ये 4 प्रकार के प्राणी, इनकी 84 लाख योनियां हैं, और इसी में यह जीव भ्रमण करता है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह जो अविनाशी जीव है वो इस 84 लाख योनि में भटकता हुआ, भ्रमण करता हुआ, जब कभी परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब प्रभु की बड़ी कृपा होती है तब वो करुणा करके इस जीव को यह मनुष्य का तन देते हैं, और उनका विशेष स्नेह है जीव के ऊपर कि इस जीव को ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। लेकिन यह भी इस जीव का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि जब कोई वस्तु बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाए तो उसका मूल्य उसको पता नहीं होता, वो उसकी महिमा को समझ नहीं पाता। क्योंकि हमको यह देह ऐसी मिली हुई है, इसके पीछे क्या हुआ है हमारी स्मृति में नहीं कुछ भी आता, तो हमको इस तन का जो महत्व है वो भी पता नहीं लगता। एक कथा का मुझको स्मरण होता है, और बहुत ही सारपूर्ण तथ्य है। कभी कोई तपस्वी वो सब प्रकार के गुणों से संपन्न था,
और तपस्या के द्वारा वो उस सार तत्व को पाना चाहता था जिसको प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए। अभी चूंकि उसको उस परम तत्व का ज्ञान नहीं था, तो उसके हृदय में यह एक अभिलाषा थी कि उसने सुना था कि तपस्या के द्वारा यदि हम उस चिंता मणि को प्राप्त कर ली तो जो कुछ भी हम चिंतन करेंगे उसके द्वारा वो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसी भाव से वो तपस्या में लीन हो गया और थोड़े दिनों तक वो उस तपस्या में लगा रहा। और एक दिन ऐसा है कि एक प्रकाश के साथ जो है उसने देखा कि एक प्रकाशपूर्ण मणि उसके सामने प्रकट हो गई। और उस प्रकाश को देख करके उसके हृदय में ख्याल आया। अब उसके भीतर एक संदेह पैदा हुआ कि क्या सचमुच में ये चिंता मणि है? क्या ये वही मणि है जिसको हम प्राप्त करके जो चाहेंगे वो हमको प्राप्त हो जाएगा, हमारी सब इच्छाएं इसी के द्वारा पूर्ण हो जाएंगी? इस प्रकार से वो चिंतन करने लगा। तो जो कुछ प्राप्त है, जो शक्तियां उपलब्ध होती हैं, यदि हम उन शक्तियों का आदर न करें और उसके प्रति एक उपेक्षा भाव भीतर आ जाए, तो यह प्रकृति का नियम है कि जिसके हम उपेक्षा कर देते हैं तो वो वस्तु हमसे दूर हो जाती है। ऐसा उस तपस्वी के साथ भी हुआ। जब उसने उस मणि की उपेक्षा कर दी, उसके प्रति उसका अनादर भाव प्रकट हुआ, जब वो संदेहग्रस्त हो गया तो वो प्रकाश भी लुप्त हो गया और मणि उसकी आंखों से तिरोहित हो गई, दूर चली गई। और उसने समझा कि सचमुच अब इतनी शीघ्रता से कहा ये मणि मुझको प्राप्त हो सकती थी, तो सचमुच में ये मणि थी नहीं, ये वो मणि नहीं थी। और कथा ऐसी है कि फिर वो तपस्या करने लगा और बहुत काल तक जब वो तपस्या करता रहा तो बड़े श्रम से उसके सामने फिर एक प्रकाश में वस्तु प्रकट हुई। यद्यपि वो वस्तु चिंतामणि नहीं थी, वो कांच का एक टुकड़ा था, लेकिन उसने समझा कि अब जिस इच्छा से मैं तपस्या कर रहा था, जो मेरा लक्ष्य था वो पूर्ण हो गया, अब तो हमको वो चिंतामणि प्राप्त हो गई। और हृदय में प्रसन्न होकर के उसने उस मणि को उठा लिया और अब इस ख्याल से कि मैं जो कुछ इच्छा करूंगा वो तो मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है, इसलिए अब वो घर बार छोड़ करके सब कुछ अपना जो उसके पास था वो सब कुछ लोगों में वितरित करके वो और घने जंगल में चला गया कि अब वहां चल करके हम जो जो इच्छा करेंगे वो सब पूर्ण हो जाएगी और हम वैभवशाली जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो जंगल में गया और कांच को सम्मुख रख करके अब वो जो इच्छा कर रहा है, अब कांच उसकी इच्छा कहां पूरी करने वाला था। वो घोर पश्चाताप से भर गया, जो कुछ था उसको भी गंवा दिया। तो ऐसे हमारे जीवन की भी कथा है। हमको जो परमात्मा ने यह सहज रूप से कृपा करके जो यह तन प्रदान किया है, तो हम भी इसकी उपेक्षा कर देते हैं
इसके महत्व को नहीं जानते। और देखिए शिशु कितना सुंदर, कैसा पवित्र, उसकी आंखों में कैसा प्रकाश होता है, उसके मन में कैसा भाव होता है। छोटे बच्चों को देखिए, धीरे धीरे फूल से खिलते हुए, लेकिन वृद्धावस्था तक आते आते शायद ही कोई वृद्ध हो जो सुंदर लगे, नहीं तो वो सौंदर्य चला जाता है, सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जो ये फूल जैसा सुंदर मनोहर शरीर देह, वो फिर अंत में तो देखने लायक भी नहीं रहता। ऐसी अधोगति को प्राप्त हो जाता है ये मनुष्य तन। और हम जान नहीं पाते कि इसी मनुष्य तन से हम इस संसार में वह भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको प्राप्त करके फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इस जन्म और मरण के चक्र से, इस भव दुख से हम मुक्त हो सकते हैं, इस भव सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन हम इस सत्य को न समझकर इस मनुष्य तन के द्वारा वो पाने की कोशिश करते हैं जो नश्वर है, जो यहीं पर विनष्ट हो जाने वाला है, जिसका कि कोई देखे तो अर्थ नहीं है। लेकिन हमारे लिए वही अर्थवान लगता है। बल्कि यदि ये कहें कि इस कांच के टुकड़े के बदले हम उस हीरा को तो छोड़ देते हैं और समझते हैं कि इसी कांच को पाकर के हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य तन को पाकर, इस मनुष्य तन के द्वारा प्रभु को न खोजकर हम तो इसी संसार को ढूंढते हैं, इस संसार को ही बटोरने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो ये तो मनुष्य तन का जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को ही कुंठित कर देने का प्रयास है। तो शास्त्रों ने तो कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का तन बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। सब सारे ग्रंथों ने, सब ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ। यह जो देवताओं को भी दुर्लभ तन है, वो हमको परमात्मा ने कृपा करके प्रदान किया है। और कैसा अद्भुत है ये मानव तन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तो साधन धाम है, ये जो देह है ये साधन का धाम है। इसके द्वारा उस साधना संपन्न हो सकती है जिसके द्वारा मोक्ष का द्वार खुल सकता है। ये मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, ये साधन का धाम है। लेकिन हम तो कैसा इसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे आंखों में तो इसकी महिमा का जरा भी पता नहीं होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देही परलोक समारा। ऐसा साधन धाम प्राप्त करके भी जो अपना परलोक नहीं संवारता है, तो अब उसके समान तो मूर्ख किसे कहेंगे। इससे बढ़कर के और मूर्खता क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे, ये जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य का तन हम सबको प्राप्त हुआ है। और यह तन प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जो विचार करने के लिए बैठ रहा हो, जिसके पास 2 क्षण का समय है कि वह ये विचार करे कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव तन के पाने का हमारा अर्थ क्या है, तो सचमुच में उसका ही सौभाग्य है। आपने श्रवण किया होगा रामकृष्ण परमहंस देव कैसा कहते हैं, उद्दृष्टांत दिया करते थे। कहते थे कि देखो इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं।
एक तो वे लोग हैं, उनका उदाहरण बड़ा ही सारपूर्ण है। कहते हैं कि जैसे किसी बगीचे में चले जाओ तो बगीचे में तो नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं और स्वाद लेने की तो तुम्हारी इच्छा है, चाहते तो तुम हो कि हम फल का रस पावें, फल का रसास्वादन करें। संसार में हर जीव तो चाहता है कि संसार का फल वो प्राप्त कर सके, इसका वो रसपान कर सके। तो परमहंस कहते हैं कि लेकिन जब इस बगीचे में पहुंचता है व्यक्ति, फलों को देखता है, तो फलों को देखते हुए पेड़ों को भी तो देखता है, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। तो अब वो पेड़ों को गिनना शुरू करता है कि कितने पेड़ हैं इसमें, इस बगीचे में कितने पेड़ हैं। अब जरा आप ख्याल करो, यदि बगीचे के पेड़ को गिनना प्रारंभ करो, धरती पर गिनो, कितनी चीजें हैं, अनगिनत, गिनते ही रहो, ये है, ये है, ये है। तात्पर्य क्या है? वस्तुओं के इस संभार में, इस संसार में ये जीव एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर ऐसे ही घूमता रहता है। वो पेड़ों को गिनता रहता है, उसकी गणना का कभी अंत ही नहीं होता। और आपको स्मरण में होगा, हमने आपसे कहा वो सबको तो गिनता है, लेकिन स्वयं को ही गिनना भूल जाता है। उस गणना में वो भी कहीं है, गिनने वाला भी है। जो गणना में आ रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो गणना कर रहा है वह भी है, ऐसा वो भूल जाता है। वो संसार के वृक्षों से, संसार के पदार्थों से तो संबंध जोड़ता है अपना, लेकिन भाग्यवान तो वो होता है ना जो उस बगीचे के बागवान से दोस्ती कर ले, जो भेंट कर ले उस बगीचे के मालिक से, नहीं, जो उसके मालिक से मिल ले, जो उसके साथ उसकी संगति बैठ जाए, तो फिर तो सच्चा फल तो उसी को प्राप्त होता है। वो सब प्रकार का रस का आस्वादन करने में समर्थ हो जाता है जो उस भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो स्वयं को जान लेता है, जो सबको गिनने वाले को जो गिन लेता है, जिसकी गणना में वो गिनने वाला आ जाता है, तो उसके हाथों में वो सार वस्तु आ जाती है। और शेष तो दूसरों को गिनने में ही इस संसार से चले जाते हैं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। संतों की वाणी कैसी अद्भुत होती है। संत तो इस धरती को समझाते हैं, सुनाते हैं, जगाते हैं। सो परत्र दुख पावई, कैसा कहते हैं? सो परत्र दुख पावई, सिर धूल धूल पछता। और ऐसा वो व्यक्ति जो संसार में आकर, जो इस बाग में आकर भगवान से भेंट नहीं किया, इस बागवान से जिसने अपनी संगति नहीं बैठाई, जिसने उनसे प्रेम नहीं जोड़ा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालही कर्मही ईश्वरही मिथ्या दोष लगाए। सिर पटक पटक करके पछताता है जब हाथ से समय चला जाता है, जब आयु की पूंजी समाप्त हो जाती है, जब कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ करने लायक भी नहीं रह जाता। शायद जब चेत आता है तो माथा फोड़ देने पर भी क्या मिलने वाला है, सिर धुन धुन पछताए। और तब कालही कर्मही ईश्वरही, तब तो वो कहता है कि अरे एक काल ही ऐसा है। नहीं, लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे ये तो कलयुग है, काल। आप बोलते हैं ना कि भाई इस समय मेरा जरा समय ठीक नहीं चल रहा है, काल ठीक नहीं है, काल ही कर्म ही। और नहीं तो अरे कुछ कर्म ठीक नहीं रहे
नहीं है, इसलिए ऐसा है, कर्म ही। और यदि नहीं बना तो फिर ईश्वर को भी तो हम बोल देते हैं कि अरे भाई वो तो ईश्वर ही मेरे खिलाफ है, वो ईश्वर ही ऐसा चाहता है कि अब क्या करें, हमारा क्या चाहा, ईश्वर ने ही ऐसा कर दिया, वो दैवी ऐसा है, तो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। तो संत तो कहते हैं तो मिथ्या दोषारोपण करना होता है। मेरे बंधु, हमारे सुख दुख का, हमारे हानि लाभ का, हमारे शुभ अशुभ का कोई और करने वाला नहीं है, हम तो स्वयं हैं उसके करने वाले, हम स्वयं उसका विधान रचने वाले हैं। लेकिन हम तो अपनी गणना करना ही नहीं जानते। हमारी दृष्टि तो हमारे ऊपर होती ही नहीं, हमारी दृष्टि तो सदैव दूसरों पर ही होती है, पर ही होती है, स्व पर होती नहीं। और इसलिए यही कहा करता हूं कि परबोध में तो हम जीते हैं, स्वबोध में कहां जीते हैं, स्वबोध के लिए कहां चलते हैं, स्वयं को जानने के लिए कहां प्रयास करते हैं, जिसके लिए यह तन मिला हुआ है। आप ध्यान दो, देखो इस मनुष्य जीवन की महत्ता कैसी है। पशु भी हैं, इस मनुष्य को छोड़ करके जितने भी हैं, वृक्ष भी हैं, है तो वो भी प्राणी हैं, जीवित होते हैं, श्वास लेते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जरा विचार करो, मनुष्य जैसा है, क्या वैसे भी सब भी हैं? जीना मरना सारे प्राणियों के साथ लगा हुआ है, लेकिन एक मानव तन ही ऐसा है जो स्वयं अपने विषय में भी कुछ सोच सकता है, दूसरों के विषय में कुछ सोच सकता है। सोचने की जो क्षमता है, समझने की जो शक्ति है, वो तो मनुष्य के भीतर है, जो विचार कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है। और केवल चिंतन इस प्रकार का नहीं कि वो पदार्थों के संबंध में ही सोच रहा है, दूसरों के संबंध में सोच रहा है। मनुष्य के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो स्वयं के भी संबंध में, सोचने वाले के भी संबंध में सोच सकता है। ऐसी उसके भीतर क्षमता है, और यही उसकी सबसे बड़ी महानता है, सबसे बड़ी महत्ता है कि वह सोच सकता है। तो मनुष्य जीवन का सौभाग्य है जो स्वयं को सोच सके। संसार में बहुत बार आते जाते भूलते भटकते इस मानव तन में आकर जो स्वयं की जिज्ञासा से युक्त है, सौभाग्यशाली तो वही है, सौभाग्य तो उन्हीं का है, क्योंकि वही इस मानव तन को पाने की सार्थकता को उपलब्ध होने वाले हैं। तो मेरे बंधु, जो हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथों में क्या है, हम क्या कर ही सकते हैं, हम तो भगवान के हाथों की कठपुतली हैं, आप विचारते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना। अरे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही तो हमको मिलेगा, जैसा दैव ने निश्चित किया है उसकी ही तो प्राप्ति होने वाली होगी हमको। ऐसा जो सोचकर, जो पुरुषार्थ करने की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, जो इस प्रकृति के प्रवाह में प्रवाह पतित से बहे चले जा रहे हैं, वे तो इस मानव जीवन को निरर्थक करने वाले हैं। जो काल के सहारे बैठे हुए हैं कि जब अच्छा दिन आएगा तब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ शुभ हो जाएगा। जब परमात्मा चाहेंगे
तो फिर हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस आशा में जो बैठे हुए हैं मेरे बंधु, उनके जीवन का कभी भी सुदिन आने वाला नहीं है। सूरज का प्रकाश तो उनके जीवन में चमकता है जो खुद जाग कर उठकर बैठ जाते हैं, अपना द्वार खोलकर सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाते हैं, जो अपने भाग्य का सूर्योदय स्वयं करते हैं, जो अपनी नियति का स्वतः निर्धारण करते हैं। और शास्त्र को आप सुनोगे, ऋषियों की वाणी सुनोगे तो आश्चर्य होगा। भगवान श्री राम उनको समझाते हुए वशिष्ठ ने कहा है, गुरुदेव कहते हैं श्री राम से, क्योंकि भगवान को भी ये संदेह होता है, वो भी ऐसी जिज्ञासा करते हैं कि यदि हमारे प्रारब्ध में मोक्ष की प्राप्ति का विधान नहीं होगा, यदि हमारे भाग्य में ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम इस जीवन की वो सार्थकता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे जिसको कि नाना ऋषियों ने प्राप्त किया, जिसको हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राप्त किया, तो उसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे यदि हमारा दैव ही हमारा साथ न देने वाला होगा। तो महर्षि वशिष्ठ कैसा उनका प्रबोधन करते हैं कि श्री राम देखो, दैव के भरोसे रहने वाला जो ये समझता है कि कोई देव है जो प्रेरित करता है और हम चालित होते हैं कि हम उसके हाथों के यंत्र मात्र हैं, ऐसा जो सोचने वाला है वो तो नराधम है, वो तो अधम है। और हम तो ऐसी ही जीवन शैली को अपने जीवन का सूत्र बनाए हुए कि हमारे हाथों में है ही क्या। वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम, दैव नाम की कोई चीज नहीं होती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं होता है। तुम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करते हो, और भाग्य कोई विधाता नहीं रचता है, तुम्हारा ही वो कर्म जो तुमने पूर्व में किया है, और उस कर्म के द्वारा जो तुम फल प्राप्त करने के अधिकारी हुए हो, उस कर्म को ही प्रारब्ध कहते हैं, और वही तुम्हारा भाग्य है। आज जो तुम कर रहे हो, यही तुम अपने भाग्य का निर्धारण कर रहे हो। इसी के द्वारा तुम्हारा भाग्य बन रहा है, तुम अपनी नियति का निर्धारण कर रहे हो, और दैव नाम की कोई चीज नहीं होती, और अलग से कोई तुम्हारा दूसरा भाग्य नहीं होता। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य होता है। तुम्हारा प्राक्तन कर्म तुम्हारा आज का भाग्य है, और आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा आगामी भाग्य बनने वाला है। तो जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है। यदि वो कर्म न करे, जरा विचार करें आप, कहते हैं कि परमात्मा तो न्यायकारी है, परमात्मा का यह संसार उसके न्याय से परिपूर्ण है। लेकिन यदि हम ये कहें कि परमात्मा ही सब कुछ कराता है, कहते हैं नहीं आप, तेरी मर्जी के बिना
हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परमात्मा की इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि तब परमात्मा हमें उठाता है, परमात्मा हमें बैठाता है, और परमात्मा ही हमसे वो पाप भी कराता है, परमात्मा ही हमको पुण्य के लिए प्रेरित करता है। देखो, यदि इसका ऐसा अर्थ हम करें तो फिर परमात्मा का यह राज्य कैसे न्यायपूर्ण हो सकता है? तो फिर आप ये कैसे कहोगे कि अच्छा कर्म करने वाला, शुभ कर्म करने वाला तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो अशुभ करता है वो नरक की प्राप्ति करता है? आप ही तो कहते हो अच्छा कर्म करने वाला अच्छी गति को प्राप्त होता है, और जो असत कर्म करने वाले हैं वो उनकी सदगति नहीं होती, उनकी अधोगति होती है। तो फिर ये न्याय कैसे हो सकेगा? यदि एक पिता अपने ही बेटे को कहे तुम चोरी भी करो, और जब वो चोरी करे तो फिर वो बोले कि अब तुम दंड के भी अधिकारी हो, तो यदि वो पिता ही प्रेरित करने वाला होवे अपने बेटे को चोरी करने के लिए, तो दंड का अधिकारी तो पिता ही होना चाहिए ना, पिता को, न कि बेटे को। तो परमात्मा हमसे अशुभ कर्म कराता है, ये बात नहीं है मेरे बंधु। परमात्मा की शक्ति से सब होता है, इसका क्या अर्थ है? शक्ति का अर्थ चेतना देने के अर्थ में यदि आप कहो कि परमात्मा के द्वारा ही सब होता है, तो देखो भक्त की वाणी, ज्ञानी की वाणी में जो सत्य है और जो हम अज्ञानी होकर उस वाणी का अर्थ करते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो संत, वो भक्त जिस ऊंचाई पर खड़े होकर कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे ही द्वारा सब कुछ होता है, तो वो अपने पाप कर्मों से जब उभर जाते हैं, जब अशुभ से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा की लीला के अंग हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वो सब शुभ होता है और परमात्मा प्रेरित होता है, क्योंकि फिर वो परमात्मा से भिन्न नहीं होते। लेकिन जब हम कहते हैं कि सब परमात्मा ही करता है, और ऐसा कहकर के जब हम अपने अहंकार को उस पाप का दोषी न मानकर परमात्मा को ही मानते हैं, तो फिर ये तो इससे बढ़कर के और घोर अज्ञान क्या होगा? तो काल को, कर्म को और ईश्वर को यह दोष देकर के हम तो अपने को ही बचाना चाहते हैं। कहना चाहिए कि हम थोड़ी शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने को ही एक उपाय करना चाहते हैं कि हम बच सकें, कि भाई कहीं तो हम किसी के ऊपर अपना दोषारोपण करके अपने को तो बचा सकें, कहीं हम आराम में हो सकें। लेकिन सच्चाई यही है कि इससे जीव को कोई आराम नहीं मिलता। हम जो कुछ भी अशुभ फल प्राप्त कर रहे हैं वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। यदि हम ऐसा समझ सकें तो ही हमारे जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, और तभी हम अपने असत कर्मों से उबरने का संबल भी प्राप्त कर पाते हैं, और सचमुच में तभी हम परमात्मा का सहाय भी प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो जब हम स्वयं ही सत्कर्म की ओर प्रेरित नहीं होते, जब हम स्वतः ही उस ओर नहीं चलते और इस आशा में बैठे रहते हैं कि परमात्मा प्रेरित करेंगे, तो शास्त्र का वचन तो यही है कि ऐसे जो नराधम हैं वो तो स्पर्श के योग्य क्या, दर्शन के भी योग्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम को वशिष्ठ ने कहा कि राम पुरुषार्थ करो, तुम्हारा जो पुरस्कार है, तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, ये तुमको जीवन का ये महान लक्ष्य प्राप्त कराने में समर्थ है।
लोगों ने जैसी कथा बनाई है, जिस कथा को हम बार बार सुनते हैं और उससे जो कुछ हम परिणाम ग्रहण करते हैं, आपने सुना होगा कि कभी कोई हो ऐसा राजा जो अपना उत्तराधिकारी चुन नहीं पाया और बीच में ही उसका शरीर शांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया वो। तो उस राज्य में एक चिंता हुई, मंत्रिमंडल ने विचार किया कि क्या किया जाए, और उसके कोई संतान नहीं, उसका उत्तराधिकार किसको मिले। कथा पुरानी है, तरह तरह से इसकी व्याख्या होती है। स्मरण इसलिए करता हूं कि उस व्याख्या के सार को हम अनुभव कर पाए। तो जब कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया कि इसका उत्तराधिकार किसको दिया जाए, तो ये विचार यह किया गया कि एक हाथी को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया और सजा करके उसको एक हार दिया गया और संकल्प ये किया गया कि यह हाथी राज्य में भ्रमण करे और यह माला जिसको पहना दे वो इस राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा, उसी को राजा बना दिया जाएगा। सुना है क्या आपने कथा? स्मरण में है? और वो हाथी जो है नहीं, अब वो हाथी घूमने लगा राज्य में और चारों तरफ घूमता रहा, पीछे पीछे राजसेवक भी चलते रहे, जो लोग भी संग में थे देखते हुए चलते थे। तो कथा इस प्रकार से है कि वो हाथी घूमते घूमते, अब संयोग देखिए, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं कैसा संयोग जुड़ता है। वो हाथी एक भिक्षुक के पास पहुंचता है, एक भिखारी। वो तो भीख मांगता हुआ उधर से जा रहा था। हाथी को उसने देखा तो वो स्तब्ध सा वहीं ठहर गया। भीड़ जा रही थी और वो हाथी भी वहीं रुक गया। अब उसके चित्त में क्या हुआ, हाथी ने क्या जाना, ये कौन जाने, लेकिन लोगों ने देखा कि वो हाथी माला लिए हुए, उसने सूंड उठाया और माला उसी भिक्षु के गले में पहना दिया। अब लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जो संकल्प किया गया था कि ये हाथी जिसको माला पहना दे उसी को राजा बनाया जाएगा, तो फिर भिक्षुक तो एक क्षण में ही राजा बन गया। तो हमारे मित्र जो इस कथा को सुनाते थे मुझको, उनसे मैं कभी कभी कहा करता था कि तब फिर क्या करोगे आप? प्रतीक्षा में बैठोगे, कोई हाथी आवे तुम्हें माला पहना दे, तुम्हारा वरण कर ली। तो कथा तो कही जाती है कि भगवान की कृपा हो गई, वो भिक्षुक जो है राजा हो गया। भगवान की कृपा ही हुई, सच बात है, लेकिन मेरे प्यारे उस भिक्षुक का कोई न कोई तो विगत का कर्म रहा है। यदि हम इस व्याख्या को भूल जाएं तो जरा ख्याल करो, भिक्षुक भी तो बहुत रहे होंगे उस राज्य में, लेकिन वही भिक्षुक क्यों चुना गया? आप कहते हो कि संयोग ऐसा जुट गया, भिक्षुक का भाग्य ऐसा था, तो वो भाग्य कैसे बना? भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई, तो भगवान की कृपा और सब पर क्यों नहीं हो गई, दूसरे पर क्यों नहीं हो गई? तो शास्त्र की मर्यादा से सोचोगे, शास्त्र की बुद्धि से सोचोगे, तो शास्त्र कहता है कि उसका जो प्रारब्ध था, उसका जो प्राक्तन पुरुषार्थ था, जो उसने पूर्व में कर्म किए थे, उस कर्म का ही परिपाक जब घटित हुआ है, तो फिर वो एक क्षण में राजा हो गया। वो पुरुषार्थ के द्वारा ही उस राज्य पद को जो है प्राप्त कर पाया।
यह नहीं कि उसके भाग्य में लिखा हुआ था, भाग्य में तो लिखा हुआ है, लेकिन लेखनी तो कर्मों के द्वारा ही चलती रही है। और ध्यान से देखो तो फिर वो जो राज्य के मंत्री लोग और सब लोग जो संकल्प किए, जो उस हाथी को सजाए और हाथी को लेकर के आगे चले, वो भी तो उन्होंने संकल्प किया, तो वो भी तो उनका पुरस्कार ही है, उनका पुरुषार्थ ही है ना। यदि वो ऐसा न करते, इस प्रकार से प्रेरित न करते, स्वतः आगे नहीं चलते, तो फिर भिक्षुक कैसे राजा बनता। तो यहां वर्तमान में भी यदि देखोगे आप तो पता लगेगा कि पुरुषार्थ के द्वारा ही वो हाथी भी भिक्षुक तक पहुंचता है। उसमें भी वो मंत्रिमंडल का पुरुषार्थ ही सहयोगी है। तो बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कोई भी कार्याणि न मनोरथ है, जो कार्य है वो उद्यम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं, केवल मन की कल्पना से तो सिद्ध नहीं होते। यदि हम मन में केवल कल्पना करते रहें और कर्म में उसकी परिणति न होवे तो कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो पुरुषार्थ करना होगा। इस मानव जीवन का जो संदेश है, इस नर्तन को पाने का जो आशय है, वो तो पुरुषार्थ है। जो प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं, जो उस परम पद को पाने के लिए संकल्पित हुए हैं, तो जरा ध्यान दो आप, तुम्हारे यदि कर्म पीछे के जैसे भी हुए हो, मानो कि तुम्हारा प्राक्तन पुरुषार्थ अशुभ ही हो, तो आज तो यदि शुभ करोगे तो शुभ की पूंजी तो बढ़ेगी ना। और एक दिन जब वो विगत का अशुभ तुम्हारे इस शुभ से कम हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे शुभ के वर्चस्व से अशुभ की जो क्षमता है वो घट जाएगी। और यदि तुम्हारे पीछे तुम्हारा कर्म शुभ हुआ है और इस समय भी शुभ कर रहे हो, तो शुभ के साथ शुभ की संख्या और बढ़ेगी। तो प्रत्येक स्थिति में शुभ कर्मों का संपादन ही इस जीव का परम स्वार्थ सिद्ध करने वाला है। तो पीछे हमारे कैसा हुआ है, मेरे कर्म कैसे रहे हुए हैं, इसकी चिंता न करके आगे हम कैसा कर सकते हैं, इसका प्रबल संकल्प करना चाहिए और प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अपने इस मानव तन का सदुपयोग करना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का आशय है और यही उसके पथ को प्रशस्त करने वाला विचार है। और हम जो बैठे हुए हैं कि विषय भोगों में, खान पान में, सुख सुविधाओं में अपने जीवन को लगाए हुए जो इस आशा में बैठे हुए हैं कि एक दिन हमारा सौभाग्य उदित होगा, तो मेरे प्यारे वो सौभाग्य कभी उदित नहीं होने वाला है। ये जो मनुष्य का तन है, यह नर तन कर फल विषय न भाई। संत कैसे बोलते हैं? यदि सोच रहे हो कि इस नर्तन के द्वारा जो है विषयों का सेवन ही बड़ा सौभाग्य है, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, अंतो दुखदाई। जो स्वर्ग है वो तो थोड़ा सा सुख देने वाला है और अंत में उसका भी परिणाम दुख ही है। जिन विषय भोगों को हम सोच रहे हैं कि ये बड़ा सुंदर है, अच्छा है, और इसी के लिए अपने इस नर्तन को स्वाहा कर दे रहे हैं, इसी को हमने सार समझ लिया है, यह तो दुख का ही संग्रह करने का उपाय है। और जो ऐसे मूल्यमान क्षण को केवल दुख का संग्रह करने में बिता दे, उसको क्या कहना चाहिए। यही तन खर फल विषय ने भाई। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। तो अंत में तो वो दुख देने वाले हैं और इसलिए
इस मनुष्य तन का जो सर्वोत्तम सदुपयोग है वो तो परमात्मा की ओर सम दम तितिक्षा प्रति श्रद्धा समाधान, ये तो सत संपत्तियों के सेवन के द्वारा सदगुरु की शरणागति में अपने आत्म जीवन की जिज्ञासा को लेकर जो पहुंचता है, जो उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा उस परम ज्ञान को प्राप्त कर अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसके ही जीवन की सार्थकता का यह क्षण है। इस नर्तन को तो इसीलिए कहा कि यह तो भवसागर को तरने का बेड़ा है। जैसे हम जहाज पर बैठ करके भवसागर को पार कर लेते हैं, भवसागर बारिद कर बेड़ो, ये जो नर्तन है ये तो भवसागर को पार करने का बेड़ा है, जहाज है। और जब हम पुरुषार्थी होते हैं, जब हम आगे चलते हैं, तो परमात्मा का जो अनुग्रह है वो भी हमको प्राप्त होता है। परमात्मा का अनुग्रह ही हुआ है तब तो ये नर्तन मिला है। ये अनुग्रह तो हमको प्राप्त है, सबको प्राप्त है। ये तो उनकी अपार कृपा है। ये कृपा तो हमको प्राप्त हुई है। जैसे कोई नाव चले और नाव को जिस दिशा में जाना है हवा भी बहे, तो कैसे सुंदर ढंग से वो नाव अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तो परमात्मा का अनुग्रह तो प्राप्त हुआ है कि ये तन मिला है, ऐसा तन हमको प्राप्त है, ऐसा बेड़ा प्राप्त हो गया, ऐसा जहाज प्राप्त है हमको। और देखिए संत बोलते हैं ना, करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। और इस नाव को जो खेने वाले हैं, ऐसे सदगुरु भी इस तन को प्राप्त करने पर ही प्राप्त होते हैं। तो इस तन की तो महत्ता यह है कि यह ऐसा जहाज है और इस जहाज को प्रभु की कृपा भी प्राप्त है और उस सदगुरु जो खेने वाले हैं वो भी प्राप्त है। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, ऐसा ये जो नाव है, ऐसा ये जो बेड़ा है, ऐसा ये जो जहाज है हमको प्राप्त हुआ है, इस जीव को जो प्राप्त हुआ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है ये पाना अत्यंत दुर्लभ है, सहज ही मिल गया है हमको, ऐसे प्राप्त हो गया है। महत्व नहीं जानते हैं लेकिन बड़ा सहज प्राप्त हुआ है। तो जो ऐसा सहज नर्तन प्राप्त करके और ऐसा सार समाज प्राप्त करके अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर सके तो उसे क्या कहा जाए। जो न तरई भाव सागर नर समाज अस्पाय, ऐसा जो भाव सागर को तरने में समर्थ, ऐसे नर समाज को जो प्राप्त करके नर समाज अस्पाय। जो न तरई भाव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। वो तो जो कृत निंदक है, कृत निंदक ख्याल में आता है, जो किए हुए उपकार को भी नहीं जानता, नहीं पहचानता है, ऐसा जो कृतज्ञ है, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। वो तो जैसे अपनी ही आत्महत्या कर रहा हो, अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, उस अधम गति को प्राप्त होता है। स्वयं को ही मार देने वाला वो किस गति को प्राप्त होगा। ऐसे समाज को प्राप्त करके, ऐसी दुर्लभ नर्तन को प्राप्त करके फिर भी हम न तर सके इस भवसागर को, तो क्या कहा जाए मेरे बंधु। तो आज बस इतनी चर्चा करता हूं। ये बड़ा ही दुर्लभ संयोग जुड़ा हुआ है
कि ऐसा सुंदर साधन प्राप्त हुआ है, और साधन को प्राप्त करके सद्गुरु की प्राप्ति भी सरल है, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त है। और अब तो हमको उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। सांसारिक जो जीवन है उसमें ही हमारी सारी तृप्ति हो जाए, उसी से ही सारी संपदा का संग्रह हो जाए। यदि हम अपने ही पीछे के जीवन को देखेंगे तो अभी तक जो कुछ भी हमने जुटाया है, समय की पूंजी तो हमारी लुटती चली गई है, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ मिला नहीं, कुछ हमको ऐसी चीज मिल नहीं गई है जो हमको आगे आने वाला जो मृत्यु का महाभय है उससे बचा सके। मृत्यु की उस महाविभीषिका से हमको कौन है जो बचा सकता है? हमको कौन है जो इस भीषण दुख से मुक्ति दिला सकेगा? तो बस आज इतना ही कहना चाहता हूं। इस साधना सत्र में आपने अपने जीवन को संवारने का संकल्प किया है। इस साधना सत्र में आप सम्मिलित हुए हैं इस भाव से कि हम इस मानव तन का सदुपयोग कर सकें, इस मानव तन की महिमा को समझ सकें, और ये मानव तन जिस लिए प्राप्त हुआ है, ये साधन धाम जिस लिए आपको प्राप्त हुआ है, उस मोक्ष को उपलब्ध हो सके, इस पाशविकता से, पशुपाश से, इस बंधन से मुक्त हो सके और जीवन आनंद पूर्ण हो सके। यही हमारा आप सबके लिए सद्भाव है। और देखो मेरे प्यारे, कम से कम यदि सत्कर्मों का अनुसरण करोगे तो देखो, यदि सात्विक वृत्ति तुम्हारी पूर्णतः न हो पावे, यदि तुम राजस्वी कर्मों में रह पाओगे, तो कम से कम तुम्हारा जो अगला जन्म होगा तो मनुष्य लोक में तो आओगे, अधम गति को तो प्राप्त नहीं होगे, फिर से उसी पशु योनियों में तो नहीं भटकोगे। तो तामसिकता से राजसिकता की ओर और राजस कर्मों से सत्व कर्म की ओर अग्रसर हो, यही तुम्हारे जीवन का पथ है। और यह मानव तन स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेनी, ये जो मानव जीवन है, ये तो ऐसी सीढ़ी है कि इस पर चढ़ करके तुम स्वर्ग में भी पहुंच सकते हो, तुम नरक में भी जा सकते हो और अपवर्ग की भी प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष को भी उपलब्ध हो सकते हो। तो इस सीढ़ी का तुम जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकते हो, इसमें तुम स्वतंत्र हो। बस इस स्वतंत्रता का लाभ उठाओ। ये स्वतंत्रता मिली हुई है, इसका सदुपयोग करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।